मैं सुभय कुमार। दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 65th बीपीएससी का, अगर कोई 66 भी दे रहे हैं या आगे जो उनका प्रीलिम्स है फिर उसके बाद मेंस देंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, जो क्वेश्चंस जो पूछा गया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्वाड तथा रक्षा नीति संबंधित नीति भारत के विदेश नीति को किस प्रकार सहायक होगा। दोस्तों, जो टेस्ट में जो अपीयर हो रहे हैं वो एक स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा जो कोटेशन से स्टार्ट किया गया है आंसर बहुत अच्छा आंसर है। जो केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आत्म केंद्रित नहीं है, बल्कि भारत को सक्षम बनाने और वैश्विक शांति तथा अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर करने में मदद करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी का कोटेशन था, उन कोटेशन से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट है। लेकिन दोस्तों, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इम्पोर्टेंट जो क्वाड है उस सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्वाड जो है 2007 में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एब के मदद से है जो सबसे पहले उसको लाया गया था, लेकिन वो उस समय फेलवर हो गया था दोस्तों। उसके बाद है जो 2017 में जो क्वाड आया, एक पावरफुल संगठन के रूप में आया, जिसका अभी तक कोई मुख्यालय नहीं है, लेकिन है जो 4 देशों ने मिलकर है जो इसको, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हिंद महासागर की जो स्थिति है, जो चीन की विस्तारवादी नीति है, उसको रोकने के लिए और वहाँ शांति व्यवस्था, जिससे ताइवान पे जो समस्या आ रही है या 9 डैश लाइन पे जो समस्या आ रही है, या वहाँ पर जो चीन की विस्तारवादी नीति है, प्रोजेक्ट्स जो लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स को किसी न किसी अतिक्रमण की व्यवस्था है, तो इसीलिए क्वाड है जो लाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चंस करा कि भारत को आत्मनिर्भर से कैसे क्वाड को जोड़ा जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि जापान ऐसी कंट्री है जिसके पास ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है। अगर वो भारत के साथ अगर कोलैबोरेशन करता है तो जो OBOR में जो 65 ऐसी जो देश है जिसपे या तो उनको इस तरह की समस्या से सामना करना पड़ता है, एनर्जी की समस्या से सामना करना पड़ता है, तो 65 में से ऐसे 40 या 45 देश हैं जो अगर भारत अगर उसको सहयोग करे तो भारत है जो यहाँ पर है जो एक नई अपनी नीति के रूप में है जो परिवर्तित कर सकता है, विदेश नीति में परिवर्तित करके वो 45 देशों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। और जो चाइना का जो OBOR प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं है जो उसको काउंटर कर सकता है। तो आप है जो अपनी आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए अपनी विदेश नीति की चर्चा करना है यहाँ पर क्वेश्चंस में। आप है जो पूरा रिलेशंस को मत बनाइए, यहाँ पर क्वाड के साथ रिलेशंस नहीं बनाइए, वो एक अलग आंसर हो जाएगा। आप आत्मनिर्भर भारत को लेकर है जो उसको बनाइए। और जानते हैं दोस्तों कि पेरिस सम्मेलन में जो है जो जापान ने करीब करीब है जो 1,000 करोड़ डॉलर का है जो 1,000 करोड़ डॉलर है जो उस देशों को देने का वादा किया है जिस देशों ने ग्रीन एनर्जी की है जो समस्या है उसको है जो उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो भारत एक नए रूप में है जो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आप इस तरह से, दूसरी चीज़ है कि क्वाड एक सप्लाई चेन बना रहा है दोस्तों, जिसमें भारत है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अभी है जो जितने भी सप्लाई चेन थे उसमें चाइना को इंक्लूड किया गया था, लेकिन एक सप्लाई चेन जो है जिसके माध्यम से भारत है जो आत्मनिर्भर भी बन सकता है और है जो चाइना से जो आयात करता है उस आयात पे भी कमी लगेगी तो चाइना को ही काउंटर कर सकते हैं यहाँ से भी। तो विदेश नीति में यहाँ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि दोस्तों, जो भी भारत ने अपना विदेश नीति के माध्यम से और आत्मनिर्भर निर्भर के माध्यम से भारत है जो वोकल टू लोकल की बात करता है, लेकिन है जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी है जो कहीं ना कहीं है जो इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज है जो भारत कहीं ना कहीं है जो थोड़ा अपने आप को पीछे देखता है, लेकिन अपने आत्मनिर्भर के माध्यम से है जो अपने विदेश नीति को या इन्वेस्टमेंट को या मैंने रक्षा नीति को या बहुत सारी चीज़ को है जो अपने देश में ला सकता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों कि चीन की 30 ऐसी कंपनियां हैं जो वहाँ की जो संसद है उसके द्वारा जो पास किया गया है, जापान की जो संसद है उसके द्वारा पास किया गया है कि जो भी कंपनियां चीन से निकल कर भारत में जाएगी उसके लिए जो विशेष प्रकार का पैकेज की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए वहाँ की संसद ने $2.36 बिलियन है जो वहाँ पर है जो साइन किया है कंपनी के साथ, ताकि अगर आप वहाँ से निकल कर अगर इंडिया आते हैं तो आपको एक विशेष है जो सहायता दी जाएगी। और सिंगल विंडो सिस्टम और FDI के तहत है जो भारत भी है जो आपको सहयोग करेगा। तो इस तरह की एक नई है जो विदेश नीति है जो देखने को मिल रहा है। और अभी क्वाड बहुत ज़्यादा चर्चा में दोस्तों का, कि क्वाड चर्चा में होने के कारण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक केंद्र बन रहा है 21st सेंचुरी का जो केंद्र है
वो है जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसका इस पे पकड़ होगा वो है जो सुपर पावर है। भारत ग्रेटर पावर से सुपर पावर की ओर मूव कर सकता है अगर अपनी विदेश नीति को अगर रखे तो। सप्लाई चेन की हमने बात कर दिया, ग्रीन एनर्जी की बात कर दिया, जो कोमकासा डील जो है अमेरिका के साथ है, लेमोया डील है लॉजिस्टिक और कॉम्कासा कम्युनिकेशन इंटरचेंज करने की बात हो गई। 2+2 वार्ता जैसे है जो अभी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं है जो इसको है जो इफेक्ट करेगा अपने विदेश नीति को। अभी हाल फिलहाल में है जो जानते हैं दोस्तों कि 2+2 वार्ता है जो नई दिल्ली में तीसरी 2+2 वार्ता होने जा रही है, और भारत अमेरिका के बीच जो है एक नई गठजोड़ बन रहा है, जिसके कारण है जो अभी हाल फिलहाल में है जो एक आई पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है भी अमेरिका और जो छोटे छोटे देश है जो क्वाड के देश है उसको भी है जो लेकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जो नए तरह से तकनीक का ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस सब चीज़ की बात है दोस्तों, आप कर सकते हैं। सोवर्निटी सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पर। जापान इंडिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी जानते हैं दोस्तों कि अभी भारत की जो सेना है वो सेना कहीं ना कहीं है जो इस क्वाड बनने के बाद है जो एक अपना नए रूप में है जो देखा जा रहा है, ताकि है जो आप चाइना की स्थिति को देख सकते हैं, भारत है जो अपनी टिट फॉर टैट की स्थिति में। तो जापान जो अमेरिका पर आत्मनिर्भर है अपनी सेना सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ पर एक नए रूप में है जो देखा जा सकता है कि भारत है जो अपनी सेना है जो वहाँ पर लगा सकता है और है जो वहाँ से अर्निंग कर सकता है। तो ये पूरा है जो आप इस चीज़ को क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ की और है दोस्तों की जो डिफेंस डील की बात है, जो अब 101 पे प्रतिबंध लगा दिया उसका है जो अपने राज्य में है, अपने देश में ही है जो उसका है जो प्रयोग किया जाएगा, बनाया जाएगा। जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे उसको निजीकरण किया गया है कि कोई भी आकर है जो यहाँ पर है जो अपना एफडीआई के माध्यम से आप जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में जो डायरेक्ट 100% कर दिया गया है, और जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें 49 से 74% कर दिया गया है। तो ये एक नए रूप में है जो भारत को देखा जा रहा है, तो इसके माध्यम से आप है जो इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। तो आप रिलेशंस मत लिखिए, क्वाड के साथ रिलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको आत्मनिर्भर क्वाड, रक्षा नीति और विदेश नीति, इसको है जो इंटरचेंज करना है, इंटरलिंक करके आपको आंसर को लिखना है। इन्होंने भी आंसर लिखा है, बाकी है जो आप है जो इसके आंसर को देख लीजिएगा तो आपका है जो पूरा आंसर है जो करीब करीब पूरा हो जाएगा। इन्होंने जो भी लिखा है तो डेटा है जो दिया है उस डेटा को है जो आपने इस पे है जो काम कर सकते हैं। अगर और किसी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप दिए गए टेलीग्राम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेस्ट से तो आप टेलीग्राम नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अभी टेस्ट है जो ये फाइनल टेस्ट है, इसके बाद टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं होगा, काहे कि एग्ज़ाम आपका अगले महीने में है। तो आप 66 अगर जो दे रहे हैं वो भी मेंस लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। और 66 के लिए है जो विशेष प्रकार की व्यवस्था है जो कुछ दिनों में है जो 10 दिन के बाद है जो चालू किया जाएगा, तो आप 66 के लिए भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।